बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो में आप देखें और सुनेंगे नाजरीन मदीना मुनव्वरा में एक मुजाहिद और बुजुर्ग अबू क़दामा शामी रहमतुल्लाह अलैह का ईमान अफरोज वाक़या। नाजरीन, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। अबू क़दामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक मरतबा मैं रक्का नामी शहर में ऊँट खरीदने गया ताकि उस पर असला लाद सकूं। एक दिन मैं वहां बैठा हुआ था कि एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी, ए अबू क़दामा, मुझे मालूम हुआ है कि आप लोगों को जिहाद की दावत और तरगीब देते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे बाल अता फरमाए हैं। मैंने अपने उन बालों को काट कर रस्सी बनाई है और उस पर अच्छी तरह मिट्टी मेल दी है ताकि उन बालों को कोई देख न सके। मेरी तमन्ना है कि आप मेरे बालों को की उस रस्सी को अपने साथ जिहाद पर ले जाएं। दुश्मनों के साथ जिहाद के वक्त आप या कोई और जरूरतमंद मुजाहिद उस रस्सी को घोड़े की लगाम वगैरह में इस्तेमाल करेगा तो मेरे बालों को अल्लाह ताला के रास्ते का गुबार नसीब हो जाएगा। मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरा खामद और खानदान सब अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद हो चुके हैं। अगर मुझे जिहाद करने की इजाजत होती तो मैं भी शरीक होती। उसने वो रस्सी मुझे दे दी और कहने लगी, अबू क़दामा, मेरे शहीद खामद ने अपने पीछे एक लड़का भी छोड़ा है जो कुरान का आलिम, घोड़सवारी और तीर अंदाजी का माहिर खूबसूरत नौजवान है। वो रातों को क़याम करता है और दिन को रोजे रखता है, जबकि उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है। अभी तो वो अपने वालिद की छोड़ी हुई जमीन पर गया हुआ है। अगर वो आपकी रवानगी से पहले लौट आए तो मैं उसे भी अल्लाह ताला के हुजूर बतौर हदिया आपके साथ मैदान जिहाद में भेजूंगी। मैं आपको इस्लाम की हुर्मत का वास्ता देती हूँ कि मेरी अजर सवाब हासिल करने की तमन्ना जरूर पूरी करे। मैंने वो रस्सी ले ली और उसे अपने सामान में रख लिया। उसके बाद मैं अपने रफका समेत रक्का से रवाना हो गया। अभी हम मुसलमा बिन अब्दुल मालिक के किला के पास पहुंचे थे कि एक घुड़सवार ने मुझे पीछे से आवाज दी, जिसे सुनकर हम रुक गए। मैंने अपने साथियों से कहा, तुम चलते रहो, मैं उस घोड़सवार को देखता हूँ। थोड़ी देर में वो घोड़सवार आ पहुंचा और उसने मुलाकात के बाद कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे आपकी हमराही से महरूम नहीं फरमाया और मुझे नाकाम नहीं लौटा। उसने कहा, मैं आपके साथ अपने वालिद का इंतकाम लेने के लिए निकला हूँ। वो अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी उनकी तरह कबूल फरमा लेगा। मैंने पूछा, है बेटे क्या तुम्हारी वालिदा नहीं है? उसने कहा, जी हाँ। मैंने कहा, जाओ उनसे इजाजत लेकर आओ। अगर इजाजत दे तो आ जाओ, वरना उनकी खिदमत करो, क्योंकि जन्नत तलवारों के साए और माओं के कदमों के नीचे है। नौजवान ने कहा, अबू क़दामा, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं उस खातून का बेटा हूँ जिसने आपको अपने बालों की रस्सी दी है। मैं इंशाअल्लाह शहीद इब्न शहीद हूँ। आपको अल्लाह ताला का वास्ता देता हूँ कि आप मुझे जिहाद से महरूम न रखें। मैंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इल्म भी हासिल कर लिया है। घोड़सवारी और तीर अंदाजी भी सीख चुका हूँ, बल्कि मैंने अपने इलाके में अपने पीछे अपने जैसा कोई घुड़सवार नहीं छोड़ा। आप मेरी उम्र को न देखें। मेरी वालिदा ने मुझे कसम दी है कि मैं वापस लौट कर उनके पास न जाऊं और उन्होंने मुझे कहा है कि ऐ प्यारे बेटे, काफिरों से डटकर साबित कदमी के साथ लड़ना और अपनी जान अल्लाह ताला को पेश करना और अल्लाह ताला के कुर्ब की जस्तजू करना और अपने शहीद वालिद और मामू साहिबान के साथ जन्नत में मिलने की कोशिश करना। अगर अल्लाह ताला तुम्हें शहादत की नेमत नसीब फरमा दे तो फिर क़यामत के दिन मेरी शफाअत करना, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि शहीद क़यामत के दिन अपने 70 अहले खाना और 70 पड़ोसियों की शफाअत करेगा। फिर मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाया और अपना रुख आसमान की तरफ करके कहा, ऐ मेरे अल्लाह, ये मेरा बच्चा है, मेरे दिल का फूल और कलेजे का टुकड़ा है। मैं इसे तेरे सुपुर्द कर रही हूँ, इसे अपने वालिद के करीब कर दे। अबू क़दामा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने जब ये बातें सुनी तो मैं रोने लगा। लड़के ने कहा, है चचा जान, आप क्यों रो रहे हैं? अगर आपको मेरा बचपन देखकर रोना आ रहा है तो अगर मुझसे भी
छोटी उम्र वाला कोई शख्स अल्लाह ताला की नाफरमानी करेगा तो अल्लाह ताला उसे भी अजाब देगा। मैंने कहा मैं तुम्हारी छोटी उम्र पर नहीं रो रहा, मैं तुम्हारी वालिदा के दिल का सोच कर रो रहा हूँ और इस बात पर रो कि तुम्हारी शहादत के बाद उस पर क्या गुजरेगी। बहरहाल हमारा लश्कर रवाना हो गया। मैंने उस लड़के की मामलात को गौर से देखा, वो अल्लाह ताला के जिक्र से बिल्कुल गाफिल नहीं होता था। जब हमारा लश्कर चलता तो वो हम में बेहतरीन घुड़सवार था और जब हम किसी मंजिल पर रुकते तो वो हमारा खिदमतगार बन जाता था। वो मुसलसल अपने अज़म को मजबूत और अपनी चुस्ती को दोबाला और अपने दिल को साफ सुथरा करने में लगा रहता था और खुशी के आसार उसके चेहरे से फूटते नजर आते थे। एक दिन गुरूब आफ्ताब के वक्त हम दुश्मन के इलाके के बिल्कुल करीब पहुंचकर पड़ाव डाला। क्योंकि हम रोजेदार थे इसलिए वो नौजवान हमारे इफ्तार के लिए खाना बनाने लगा। अचानक उसे ऊँघ आ गई और वो सो गया। नींद के दौरान वो मुस्कुराने लगा। जब वो बेदार हुआ तो मैंने कहा बेटे आप नींद में हंस रहे थे। उसने कहा मैंने एक ऐसा अजीब ख्वाब देखा जिसने मुझे खुशी से हंसा दिया। मैंने पूछा तुमने ख्वाब में क्या देखा? उसने कहा कि मैंने देखा कि मैं अजीब गरीब सब्ज बाग में हूँ। मैं उसमें घूम फिर रहा था कि मैंने चांदी का एक महल देखा जिस पर मोती जवाहरात जुड़े हुए थे। उसके सोने के दरवाजे पर पर्दे लटके हुए थे। अचानक मैंने देखा कि नौजवान लड़कियों ने पर्दे हटाए। उन लड़कियों के चेहरे चांदी की तरह खूबसूरत थे। उन्होंने मुझे देखा तो खुश आमदीद कहने लगी। मैंने उनमें से एक की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा तो उसने कहा जल्दी ना करो, अभी उसका वक्त नहीं आया। फिर मैंने सुना कि वो एक दूसरे से कह रही थी कि ये मर्जिया का खामद है। फिर वो मुझसे कहने लगी तुम पर अल्लाह ताला की रहमत हो, आगे बढ़ो। मैं आगे बढ़ा तो महल के ऊपर वाले हिस्से पर सुर्ख सोने का कमरा था जिसमें सबज जमर्द की एक मुसहरी थी जिसके पाए चांदी के थे। उस पर एक लड़की बैठी थी जिसका चेहरा सूरज की तरह ताबनाक था। अगर अल्लाह ताला मेरी नजरों को मजबूत न फरमाता तो कमरे का हुस्न और लड़की की खूबसूरती देखकर मेरी अकल ज़ायल हो जाती और मेरी आंखें देखने के काबिल न रहती। जब उस लड़की ने मुझे देखा तो कहने लगी खुश आमदीद ए अल्लाह के वली और उसके महबूब, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। मैंने चाहा कि उसे सीने से लगा लूं तो कहने लगी अभी रुको, जल्दी ना करो, मेरी और तुम्हारी मुलाकात कल ज़ोहर की नमाज के वक्त होगी। अबू क़दामा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ख्वाब सुनकर मैंने कहा बेटे तुमने बड़ी खैर की खबर देखी, अब खैर ही होगी इंशाअल्लाह। सुबह के वक्त ऐलान जंग हो गया। हर तरफ आवाजें लगने लगी कि सिपाहियों सवार हो जाओ और जन्नत की बिशारत पाओ। इसी अथना में दुश्मन का लश्कर सामने आ गया। हमने सबसे पहले उसी नौजवान ने हमला किया और दुश्मनों के को खूब कत्ल किया और उनकी छत्ते को उसने तोड़ दिया और उनकी सफा में कल्ब तक घुसता चला गया। मैंने उसे इस तरह लड़ते देखा तो उसके करीब आकर मैंने उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहा ए बेटे तुम अभी बच्चे हो और लड़ाई के गौरों से वाकिफ नहीं हो, इसलिए पीछे वापस चले जाओ। चलो उस तरह से दुश्मनों के दरमियान न घुसो। उसने कहा चाचा जान क्या आपने कुरान मजीद की आयत नहीं सुनी? ए ईमान वालो, जब तुम काफिरों से मैदान जंग में लड़ो तो पीठ न फेरो। ए चाचा जान आप चाहते हो कि मैं पीछे हटकर जहन्नम वालों में से हो जाऊं? हम दोनों बातें कर रहे थे कि दुश्मन ने यकदम हमला कर दिया और वो हम में दोनों के दरमियान हाल हो गए और हर शख्स अपने तौर पर लड़ाई में लग गया। उस दिन बहुत से मुसलमान शहीद हो गए। जब लड़ाई थमी तो मकतूलों की तादाद गिनने में नहीं आ रही थी। मैं अपने घोड़े पर मकतूलीन के दरमियान घूमने लगा। उनका खून जमीन पर बह रहा था। खून और गुबार की कसरत की वजह से
ان کے چہرے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ ابھی میں گھوم رہا تھا کہ میں نے اسی نوجوان لڑکے کو گھوڑوں کے درمیان مٹی اور خون میں تڑپتے دیکھا۔ وہ زخمی حالت میں کہہ رہا تھا، اے مسلمانوں، میرے چچا ابو قدامہ کو میرے پاس بھیجو۔ میں آگے بڑھا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ خون، غبار اور سموں کے نیچے روندے جانے کی وجہ سے اس کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا، میں ابو قدامہ ہوں۔ اس نے کہا، اے چچا جان، رب کعبہ کی قسم، میرا خواب سچا نکلا۔ میں اسی رسی والی خاتون کا بیٹا ہوں۔ ابو قدامہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے اسے گود میں لے لیا اور اس کی پیشانی کا بوسہ لے کر اس کے چہرے سے خون اور غبار صاف کرنے لگا۔ میں نے کہا، پیارے بیٹے، قیامت کے دن شفاعت کے وقت اپنے چچا ابو قدامہ کو بھول نہ جانا۔ اس نے کہا، آپ جیسوں کو نہیں بلایا جا سکتا۔ آپ تو اپنے کپڑوں سے میرا چہرہ صاف کر رہے ہیں، حالانکہ میرے کپڑے اس خون اور خاک پہ زیادہ مستحق ہیں۔ چچا جان، اسے اسی طرح چھوڑ دیجئے تاکہ میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ چچا جان، وہ روح جس کا میں نے رات کو آپ سے تذکرہ کیا تھا میرے سرہانے کھڑی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے، جلدی کیجئے، میں بہت مشتاق ہوں۔ چچا جان، اگر آپ واپس چلے گئے تو میری غمگین اور بے چین ماں کو میرے یہ خون آلودہ کپڑے دے دیجئے گا تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی وصیت کو پورا کیا ہے اور دشمنوں کے ساتھ مقابلے میں بزدلی نہیں دکھائی۔ اور میری طرف سے اسے سلام بھی کہہ دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا تحفہ قبول کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی راہ حق پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا امین ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔